नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 या एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 12 क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो बिजली यूज करते हैं। सर्किट क्या होता है? सर्किट नॉर्मली होता है कि जिस रूट से जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है, पास होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि पाथ फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज सर्किट। तो देखो, डेली की लाइफ में हम डेली आजकल क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक जो है यूज़ करते हैं। बट वो काम कैसे करती है उसके बारे में हम देखेंगे। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए इस चैप्टर में, वही देखेंगे, ठीक है। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पजेज टू मेक आवर टास्क ईजियर। देखो, होता क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत सारे पर्पज़ के लिए करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं बहुत सारे पर्पज़ के लिए? टू मेक आवर टास्क ईजियर, अपने टास्क को या अपने काम को ईजियर बनाने के लिए, यानी और आसान बनाने के लिए। कैसे? एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक्स। हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं पंप को ऑपरेट करने के लिए। क्यों? दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स, लिफ्ट मतलब उठाना, जो कि पानी को वेल्स यानी कि कुआं कुआं से उठाता है, लिफ्ट करता है, या ग्राउंड लेवल से लिफ्ट करता है और कहाँ ले जाता है? टू द रूफ टॉप टैंक, एकदम रूफ टॉप टैंक पे, ठीक है। यानी कि एग्जांपल के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं पंप को ऑपरेट करने के लिए। वो पंप जो कि पानी को वेल से यानी कि कुएं से लिफ्ट करता है या ग्राउंड लेवल से लिफ्ट करके कहाँ पे? रूफ टॉप टैंक पे ले जाता है। व्हाट आर अदर पर्पजेज फॉर विच यू यूज इलेक्ट्रिसिटी? और कौन कौन से पर्पज है जिसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हो, उसका आपको क्या बनाना है? एक लिस्ट बनाना है। देखो, बहुत सारे पर्पज होते हैं आज के टाइम में। अगर आप देखोगे ना, एवरी टू मतलब हर सेकेंड घर में आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज होती हुई मिलेगी। क्या क्या यूज होता है? बल्ब जलाना हो गया। अभी जैसे कि नॉर्मली पहले क्या होता था, स्पाइसी जो भी मसाले सब घर पे क्या होता था, मसाले बनाते थे, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। मिक्सर आ रहा है, मतलब हर जगह देखें, इवन मशीनरी को बनाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यानी कि अभी जैसे कि अब ले लो आप कार मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे भी आप जाओगे, जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, वहाँ पे जो उसके पार्ट होते हैं किसके द्वारा असेंबल किए जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट के द्वारा। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो होते हैं उसके द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि हम हर चीज़ जो है, हर चीज़ हर चीज़ में जो है इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लाइटनिंग? क्या जो आपने लिस्ट यहाँ पे बनाया था उसमें लाइटनिंग भी इंक्लूड है? लाइटनिंग मतलब बल्ब, जो हम बल्ब जलाते हैं, क्या उससे क्या होता है? लाइटनिंग होता है, उजाला होता है। तो उसमें आपने इंक्लूड किया है। इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिसेज, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट। सनसेट यानी कि जब सूरज ढल जाता है, ठीक है, यानी सूरज जब छिप जाता है, तो सनसेट के बाद भी जो इलेक्ट्रिक है वो हमारे घरों, रोड्स पे, फिर ऑफिसेस में और फैक्ट्रीज को क्या करती है? लाइटनिंग करती है या प्रकाशित करती है, ठीक है। होता है क्या? सनसेट के बाद तो अंधेरा हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक की वजह से जो हमारे घर होते हैं, रोड होते हैं, जो ऑफिसेस होती हैं और जो मार्केट्स होते हैं, इवन जो फैक्ट्रीज होती है, वहाँ पे भी उजाला रहता है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। इससे जो है हमको मदद मिलता है कि हम अपने काम को कंटिन्यू रख सकें नाइट में भी। अ पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी। एक पावर स्टेशन होता है जो कि हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। हाउएवर, द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। हाउएवर यानी कि फिर भी, द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, ठीक है। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक का यूज़ करते हैं, बट वो इलेक्ट्रिक कहीं से सप्लाई की जाती है तब हमारे पास ना आती है। तो वही होता है कि फिर भी जो सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो मे फेल, यानी कि वो फेल हो सकती है। और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस, या मे भी हो सकता है कुछ प्लेसेस पे अवेलेबल ना हो। इन सच सिचुएशंस, ऐसे सिचुएशंस में अ टॉर्च इज समटाइम्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। अब इसका क्या मतलब कि अगर जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, वहाँ पे कुछ भी होता ही नहीं होगा, वहाँ पे लाइट लाने के लिए होता है क्या? इन सच सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे लाइट नहीं होती, या मे बी इन केस इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई जो है फेल हो गया, तो उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं? अ टॉर्च इज समटाइम यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। उस टाइम एक टॉर्च का इस्तेमाल किया जाता है, समटाइम्स यानी कभी कभी उसको इस्तेमाल किया जाता है पर प्रोवाइडिंग लाइट, लाइट को प्रोवाइड करने के लिए। अ टॉर्च हैज़ बल्ब दैट लाइट अप व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। एक टॉर्च क्या होता है? टॉर्च, इसके जो टॉर्च होता है उसमें एक बल्ब लगा होता है, ठीक है। अब जैसे ही हम उसको स्विच ऑन करते हैं तो उसमें वो जलने लगता है।
वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, आखिर में ये टॉर्च होता है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से इसको मिलती है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कैसे हम करते हैं। ठीक है, अपने टास्क को ईजियर बनाने में, यानी कि होता क्या है कि जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल्स देखे यहाँ पे दोस्तों, कि हम एक तो बल्ब जलाने में करते हैं। अब देखो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब क्या होता था, लालटेन होती थी या कोई दिया होता था। ठीक है, उसमें क्या है, लोग कपड़े का एक दिया मतलब कपड़े जैसा बना के उसमें डालते थे जलने के लिए, और उस पे मिट्टी का तेल डालते थे, मतलब इतना काम होता था। ठीक है, ये थोड़ा एक लंबा प्रोसेस होता था एक हिसाब से, अगर आप समझ लो तो। उसके बाद उसको जलाते थे, फिर पानी निकालने के लिए क्या करते थे, कुएं से पानी निकालते थे विद मैनुअल पावर, मतलब कि खींचते थे, पुल करते थे। कितना ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ, कितना ज़्यादा उसमें वर्क करना पड़ता था। अब आज के टाइम में बस कुआं है, यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, आप जस्ट मोटर को आपको प्रेस करना, सॉरी जो कि उसका जो स्विच है उसको प्रेस करना है, बस पानी ऊपर आ गया। ठीक है, अब जैसे हमारे घर में क्या होता है, जो टैंक पे दो दो महल्ले पे, तीन तीन महल्ले पे जो भी घर होते हैं, तो उस पे टैंक पे ऊपर ले जाना, अगर हाथ से ले जाना पड़े कितना मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं कि मोटर लगा रहा था, बट हमने स्विच ऑन किया और पानी ऊपर चला गया। ठीक है, तो बहुत सी हमारे टास्क को, हमारे कामों को बहुत ही ईजियर बना दिया है कौन, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता दोस्तों, वहाँ पे हम क्या, टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। अब वो टॉर्च कैसे किस प्रोसेस से काम करता है हम वो देखते हैं। 12.1 इलेक्ट्रिक सेल, हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। ठीक, तो इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है कहाँ से कौन प्रोवाइड करता है, बाय द इलेक्ट्रिक सेल। उसमें इलेक्ट्रिक सेल लगे होते हैं, वही जो है उसको इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर रेडियोज, कैमरास एंड मैनी अदर डिवाइसेस। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, अब जैसे यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रिक सेल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल और बहुत ही डिवाइसेस में यूज होता है, जैसे कि अलार्म क्लॉक जो होती है उसमें भी यूज होता है, रिस्ट वॉचेज जो होती हैं उसमें, रिस्ट वॉच यानी जो हम अपने हाथों में पहनते हैं उसमें भी यूज होता है। ठीक है, फिर ट्रांजिस्टर रेडियोज जो होते हैं उसमें भी यूज होते हैं, कैमराज जो होते हैं उसमें भी यूज होते हैं क्या, इलेक्ट्रिक सेल। सो इसी प्रकार और बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल करते हैं। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिसिटी, क्या आपने, हैव यू एवर यानी अभी तक, क्या आपने कभी केयरफुली किसी एक इलेक्ट्रिक सेल को देखा है। यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज ए स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड अ मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। अगर आपने इसको नोटिस किया होगा ना, तो इसमें आपने दो चीज नोटिस किया, क्या, इट हैज ए स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड, इसके एक साइड में क्या स्मॉल छोटा सा मेटल कैप होता है। ठीक है, एंड अ मेटल डिस्क ऑन दी अदर साइड, और दूसरे साइड में एक मेटल डिस्क होता है। ठीक है, डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क ऑन द इलेक्ट्रिक सेल, क्या आपने जो इलेक्ट्रिक सेल पे एक पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन मार्क होता है उसको आपने नोटिस किया है। जैसे यहाँ पे देखो, ऐसे आप जब सेल देखोगे ना, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव मार्क रहता है। ठीक है, तो दोस्तों अब जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये क्या है, दिस इज, यही है मेटल कैप। ठीक है, ये मेटल कैप है, और जो अदर साइड पे होता है ये डिस्क जैसा होता है। ठीक है, जो मेटल कैप होता है ये पॉजिटिव साइन यहाँ पे रहता है। अब जब भी इलेक्ट्रिक सेल आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखना, मतलब जब भी नोटिस करना, देखते तो डेली ही हो, अब नोटिस करोगे तो यहाँ पे जहाँ पे मेटल कैप होता है ना, पॉजिटिव का साइन मार्क्ड रहता है, और जहाँ पे डिस्क रहती है वहाँ पे निगेटिव साइन मार्क्ड होता है। ठीक है, द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जैसा हमने देखा, जो मेटल कैप होता है वो इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है। द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल, और जो मेटल डिस्क होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। अब याद रखना, जितने भी इलेक्ट्रिक सेल्स होंगे उसमें केवल केवल दो टर्मिनल्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक दूसरा नेगेटिव टर्मिनल्स होगा, टर्मिनल। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। अब बात आती है, ठीक है, हमने देख लिया कि जो टॉर्च होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड करता है, जो सेल होता है वो प्रोवाइड करता है। आखिर में जो सेल होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, उसमें जो बिजली होती है कहाँ से आती है। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, किससे प्रोड्यूस करता है, जो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, स्टोर्ड रहते हैं उसके अंदर, उसी से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, जब जो केमिकल्स होते हैं इलेक्ट्रिक सेल में वो यूज्ड हो जाते हैं पूरी तरीके से, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप वर्किंग। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करना बंद होता है, उस प्रोडक्शन जो होता है बंद हो जाता है। ठीक है,
तो आपने देखा होगा जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक का रहता है ऐसा एक सिंबल लगा रहता है कॉशन, ठीक है। आपने ये डेंजर साइन देखा होगा, इस क्या जहाँ पे पोल्स लगे रहते हैं, ठीक है। ये आपको वार्न करता है कि यहाँ पे आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं करना है, मतलब कोई भी प्रैक्टिकल में यानी कोई भी आप जैसे कोई मान लो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंजर्ड हो सकते हो या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। तो जहाँ पे भी आपको सिंबल मार्क रहेगा ना वहाँ पे आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन। देखो जब प्रोडक्शन खत्म हो जाता है इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिसिटी का, तो सेल का मतलब सेल का जो केमिकल्स हैं, जो सेल में जो केमिकल्स थे वो खत्म हो चुके हैं, यूज हो चुके हैं। तो आपको वो नए नए इलेक्ट्रिक सेल से रिप्लेस करना पड़ता है, यानी चेंज करना पड़ता है। अ टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटालिक बेस। एक टॉर्च क्या होता है, टॉर्च बल्ब क्या होता है कि जो टॉर्च का बल्ब होता है ना उसमें एक हैज एन आउटर केस ऑफ ग्लास, एक आउटर केस ऑफ क्या होता है, ग्लास होता है, ठीक है। एक आउटर केस होता है। व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, आखिर जो बल्ब का ग्लास केस है उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। अब वो देखते हैं। एक्टिविटी 1, टेक अ टॉर्च, आपको एक टॉर्च लेना है एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब, और इसके बल्ब के अंदर देखना है। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अगर आपको लग रहा है कि आप जो बल्ब है वो टेक आउट नहीं कर पा रहे हो, निकाल नहीं पा रहे हो, आप अपने टीचर की मदद ले सकते हो। व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया। डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब, क्या आपने क्या पाया कि एक थिन वायर है जो कि बल्ब के मिडल में फिक्स किया गया है। इसको हम क्लोजली देखते हैं थोड़ा। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये टॉर्च बल्ब है, ठीक है। बल्ब का एक क्या है, ग्लास केसिंग है। ग्लास केसिंग के अंदर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक थिन मेटल वायर दिख रहा है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। अभी इसके बारे में आगे भी देखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो अगर आप क्लोजली देखोगे ना आपको एक लगेगा कि यहाँ पे एक मेटल का वायर जो है दोनों सिरों से इसके अटैच्ड है। तो हमने देख लिया, ठीक है। क्या यहाँ पे एक वायर अटैच रहता है दो सिरों से, उसको हम क्या बोलते हैं, एक उसको बोलते हैं फिलामेंट। तो हमने क्या क्या किया, एक टॉर्च लिया, उसके अंदर देखा कि टॉर्च में क्या वो जो टॉर्च के बल्ब के अंदर देखा कि उसमें क्या रहता है। और आपने नोटिस किया कि एक थिन वायर रहता है जो कि मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब, जो कि ग्लास बल्ब के मिडल में फिक्स रहता है, ठीक है। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन, अब आपको टॉर्च को ऑन करना है। एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग, और आपको ऑब्जर्व करना है कि है यानी कि देखना है बल्ब का कौन सा पार्ट ग्लो हो रहा है। ग्लोइंग मतलब जल रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा पार्ट जल रहा है इसका, जो इसका फिलामेंट है, जो मेटेलिक पार्ट है, ठीक है। ये तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक बल्ब का है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का है। अब जब आप इलेक्ट्रिक सेल वाला जो टॉर्च है उसको भी देखोगे उसमें भी यही वाला जो मन दिखा है इसके मिडल पार्ट होता है वही ग्लो होता है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि कौन सा पार्ट ग्लो होता है जब हमने टॉर्च को ऑन किया। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। यानी जो थिन वायर है जो कि लाइट जिसमें लाइट ग्लो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज दैट, दैट इज फिलामेंट ऑफ द बल्ब। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स which also provides support to it as shown in figure 12.2। जो फिलामेंट होता है द फिलामेंट फिक्स वो दो थिकर वायर में फिक्स होता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक वायर यहाँ से है एक यहाँ से है, तो दोनों में फिक्स रहता है, ठीक है। कौन कौन फिक्स रहता है, फिलामेंट। विच आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट, और जो कि फिलामेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वन ऑफ these थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। तो हमने देखा कि दो थिकर वायर होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे दो थिकर वायर होते हैं। अब इसमें से वन ऑफ द दीज थिकर वायर यानी इनमें से एक थिकर वायर जो होता है वो कनेक्टेड रहता है किससे, टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। जो बल्ब के बेस पे एक मेटल केस होता है उससे कनेक्टेड रहता है, यानी ये क्या है, दिस इज मेटल केस। यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक जो थिकर वायर है दोस्तों वो यहाँ से आके किससे कनेक्टेड है, मेटल केस ऑफ द बल्ब जो कि उसके बेस पे रहता है। The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base। और जो दूसरा थिक वायर होता है वो कनेक्टेड रहता है किससे, टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। जो मेटल टिप होता है कहाँ पे होता है, वो सेंटर ऑफ द बेस, यानी जो बेस का सेंटर होता है वहां पे वो कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो हमने देखा कि फिलामेंट जो कि दो वायर से सपोर्टेड रहता है, थिक वायर रहते हैं। और थिक वायर उनमें से एक थिक वायर जो कि बेस से कनेक्टेड रहता है और दूसरा थिक वायर
जो कि सेंटर में कनेक्टेड रहता है, किसके, बेस के सेंटर में। ठीक है, अब देखते हैं आखिर में एक क्यों कनेक्टेड रहते हैं इससे। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। द बेस ऑफ द बल्ब यानी बल्ब का बेस, और मेटल टिप किसका, बेस का, जो यानी कि जो बल्ब का बेस होता है दोस्तों, और जो बेस मेटल, जो बेस की मेटल टिप होती है, ये बोथ आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। ये दोनों बल्ब के दो टर्मिनल्स हैं। हमने देखा इलेक्ट्रिक के लिए या बल्ब के लिए दो टर्मिनल होते हैं, तो इसका एक टर्मिनल ए है, दूसरा टर्मिनल ए है। ठीक है, एंड दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। ये दोनों टर्मिनल ऐसे फिक्स होते हैं ताकि ये एक दूसरे को टच ना करें। ठीक है, द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज एट होम आल्सो हैव सिमिलर डिजाइन। जो इलेक्ट्रिक बल्ब हम घर पे यूज करते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा, वो सेम ऐसा ही डिजाइन उसका भी होता है। ठीक है, दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल्स ईच। इस प्रकार इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब दोनों में दो टर्मिनल्स होते हैं। वाई डू दे हैव दीज टू टर्मिनल्स। अब इनके पास यानी इनमें ऐसे टर्मिनल्स क्यों होते हैं, अभी हम देखते हैं। क्वेश्चन, नेवर जॉइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच एंड अ डिवाइस लाइक अ बल्ब। आपको देखो एक चीज ध्यान देने की जरूरत, कभी भी दो टर्मिनल को ज्वाइन द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स को कभी ज्वाइन नहीं करना है विदाउट, बिना कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच एंड डिवाइस लाइक अ बल्ब। ठीक है, जब तक कि आप उसको एक डिवाइस, कोई किसी भी एक डिवाइस या बल्ब से कनेक्ट ना करो, तब तक आपको इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स को ज्वाइन नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो, जो केमिकल्स हैं इलेक्ट्रिक सेल में, वो बहुत तेजी से यूज होने लगते हैं, एंड दिस सेल स्टॉप वर्किंग, और जो सेल है वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, अब देखा हमने कि टर्मिनल्स होते हैं बल्ब में भी, शेल में भी। अब ये बल्ब में टर्मिनल्स होते क्यों हैं। 12 decimal 2 अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। अब एक बल्ब को यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करके देखेंगे। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। चलो हम ट्राई करते हैं एक इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने में, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक सेल की मदद से। अब हम ऐसा कैसे करेंगे। एक्टिविटी 2, टेक फोर लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग। तो आपको क्या करना है, चार डिफरेंट वायर लेने हैं। ठीक है, और चारों का जो कवरिंग होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये इलेक्ट्रिक वायर है, मेन वायर ये होता है, बट उस पर एक कवरिंग होती है। चारों को डिफरेंट कलर होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कौन कौन सा, रेड लिया, ब्लू लिया, और यहाँ पे ग्रीन लिया, ब्लैक लिया। इसी प्रकार आपको चार जो है वायर के टुकड़े लेने हैं। ठीक है, रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड। अब जो आपको क्या करना है, जो प्लास्टिक की कवरिंग है ना, ये पूरा नहीं रहने देना है आपको। जो जो वायर की इंड है, ये वाला इंड और ये दूसरा वाला इंड, इसके इंड से थोड़ा सा जो कवरिंग है उसको रिमूव करना है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, इतना जो है कवरिंग है रिमूव हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार आपको करना है। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर एट द एंड ऑफ ईच लेंथ। इससे क्या होगा, जो मेटल वायर है उसको एक्सपोज करेगा आप जब कवरिंग निकाल दोगे दोनों एंड से। फिक्स द एक्सपोज पार्ट ऑफ टू वायर टू द सेल एंड द अदर टू ऑफ द बल्ब एज शोन इन फिगर 12.3 एंड 12.4। अब आपको क्या करना है कि जो एक्सपोज पार्ट है वायर के, हमने दो एक्सपोज पार्ट किए थे, कैसे, बाय रिमूविंग द कवरिंग एट द एंड। तो दो एक्सपोज पार्ट आपको बल्ब से कनेक्ट करने हैं, और दो एक्सपोज पार्ट आपको सेल से, इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करने हैं। अब जैसे कि फिगर 12.3 और 12.4 में दिखाया गया। अब जैसे कि हमारे पास कितने, याद रखा, हमारे पास चार वायर थे, चारों को हमने एंड से क्या कर दिया, उसकी कवरिंग को एक्सपोज कर दिया, रिमूव किया। जब कवरिंग को रिमूव किया, तो जो मेटेलिक वायर था, अंदर का जो वायर था, वो हमको दिखने लगा। तो उसके दो वायर को आपने, दो एंड को इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट किया, और दो एंड को इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्ट किया। अब कैसे करते हैं इसको देखते हैं। यू कैन स्टिक द वायर टू द बल्ब विद द टेप यूज बाय इलेक्ट्रिशियन। आप जो वायर है उसको बल्ब से स्टिक कर सकते हो, किसके द्वारा, जो इलेक्ट्रिशियन टेप का इस्तेमाल करते हैं। यूज रबर बैंड आर टेप टू फिक्स द वायर टू द सेल। आपको, आप यहाँ पे या तो रबर बैंड का इस्तेमाल करो यहाँ पे, या तो टेप का इस्तेमाल करो इस वायर को यहाँ पे लगाने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे फिक्स करने के लिए क्या, यहाँ पे रबर बैंड का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, नाउ अब कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच टू द सेल इन 6 डिफरेंट वेज एज हैव बीन शोन इन फिगर 12.5 अल्फा टू फॉक्सट्रॉट, यानी कि ए टू एफ में जो दिखाया गया। आपको क्या करना है कि अब कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब। आपको उस वायर को जो बल्ब फिक्स किया है उससे 6 डिफरेंट तरीकों में आपको कनेक्ट करना है। जैसा कि यहाँ पे फिगर ए टू एफ में दिखाया गया है, पूरा A B C D E F। ठीक है, फॉर ईच अरेंजमेंट
फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लो और नॉट। अब जितने भी अरेंजमेंट हुए हैं आप उसमें फाइंड आउट करो कि बल्ब जल रहा है, ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे फिगर ए में देखा हमने बल्ब जल रहा है, फिगर बी में देखा हमने बल्ब जल रहा है, नहीं जल रहा है, फिगर सी में भी नहीं जल रहा है, डी में भी ग्लो नहीं हो रहा है, ई में भी नहीं ग्लो हो रहा है, बट एफ में ग्लो हो रहा है। अब इसमें ऐसा क्यों होता है हम देखते हैं। राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। जो आपने नोटबुक बनाया है उसमें यस या नो लिखना है आपको। छो जो अरेंजमेंट किया है उसमें कि बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ग्लो हो रहा है तो यस, नहीं हो रहा है तो नो। नाउ अब केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लो। अब आपको उस अरेंजमेंट को थोड़ा केयरफुली देखना है जो कि जिसमें बल्ब ग्लो हो रहा है। कंपेयर दीज विद दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो। अब इसको, इस जो अरेंजमेंट था जिसमें बल्ब ग्लो हो रहा था, इसको कंपेयर करना है आपको किससे, जिस अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था। कैन यू फाइंड द रीजन फॉर द डिफरेंस। क्या आप रीजन फाइंड आउट कर सकते हो। अब ध्यान से आप देखना, पहले तो आपको ए और बी को देखना है। ए और बी में देखा हमने सर्किट ज्वाइंट है, कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं हुई कहीं पे। बी में भी ज्वाइंट है, कहीं पे ब्रेक नहीं हुई है। अब चलो सॉरी एफ में, अब बी में देखो यहाँ से यहाँ तक तो आई, बट यहाँ पे देखो ब्रेक हो गई। जो इलेक्ट्रिक सर्किट था यहाँ पे ब्रेक हो गई, यानी इलेक्ट्रिक को यहाँ पे पाथ नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला पास होने के लिए। और सी में देखेंगे यहाँ पे ब्रेक हो गई, यहाँ पे भी उसको रास्ता नहीं मिला। अब हम डी में आते हैं। डी में हमने देखा कि एक एंड तो यहाँ से ज्वाइन है और इसी में दूसरा एंड यहीं पे लाके ज्वाइन कर दिया, जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल से किसके इलेक्ट्रिक सेल के वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। अब यहाँ पे सेम उल्टा है, यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रिक सेल का निगेटिव टर्मिनल है वहाँ पे पास नहीं हुआ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट तो बन रही है बट उल्टा बन रही है, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल जब निगेटिव टर्मिनल से जब करंट पास ही नहीं होगा तो कैसे ज्वाइन होगा, कैसे बल्ब ग्लो होगा। और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, निगेटिव से भी पॉजिटिव से भी, तो हमने डिफरेंट देख लिया। Keep the tip of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement in figure 12.5a। कीप मतलब रखना, टिप ऑफ योर पेंसिल यानी जो आपकी पेंसिल होती है, जैसे ये नॉर्मली आपका पेंसिल होता है, जो इसका अग्र हिस्सा ये होता है इसको टिप बोलते हैं। इस टिप को, पेंसिल की टिप को कहाँ पे रखना है आपको, ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जो इलेक्ट्रिक सेल है दोस्तों उसके किसी भी एक टर्मिनल पे, या तो आप यहाँ पे रखो या तो आप यहाँ पे रखो। और इसके बाद आपको क्या करना है, मूव द पेंसिल अलॉन्ग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब। अब आपको पेंसिल के टिप को मूव करना है अलॉन्ग द वायर, वायर के अलॉन्ग में, टू द सेल तक। अब यानी यहाँ पे अगर आपने रखा तो आपको यहाँ से सेल तक मूव करना है, अगर यहाँ पे रखा यहाँ से सेल तक मूव करना है। नाउ अब फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब मूव अलॉन्ग द अदर वायर कनेक्टेड टू द सेल। अब यहाँ पे क्या बोला, अब फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब, बल्ब के दूसरे टर्मिनल से, यानी एक टर्मिनल, बल्ब के भी दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। एक जो यहाँ के जो मेटल का यहाँ पे जो बेस होता है, यहाँ तक तो आपने क्या ले गया, पहले एक मिनट आप एक काम करो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले सिरे को लेंगे। पेंसिल का टिप हमने यहाँ पे रखा और यहाँ तक हम मूव किए, किसको, पेंसिल के टिप को, ठीक है। अब यहाँ से बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है, यानी कि ये, यहाँ पे आपको मूव अलॉन्ग द अदर वायर कनेक्टेड टू द सेल। अब यहाँ से आपको मूव अलॉन्ग द अदर वायर, जो दूसरा वायर कनेक्टेड है सेल से, उसके अलॉन्ग में आपको मूव करना है। यानी यहाँ से पेंसिल का टिप ऐसे रखते हुए यहाँ तक जाना है। पहले यहाँ से आप यहाँ तक आए, अब यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल अदर अरेंजमेंट। अब इस एक्सरसाइज को आपको रिपीट करना है जितने भी अरेंजमेंट दिए गए हैं। अब चलो, हमने इस अरेंजमेंट में देखा कि जो हमारा पेंसिल का टिप है वो कॉन्टिन्यूअस, मतलब उठाने की जरूरत नहीं पड़ा था, उठाने लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ा था। क्यों, क्योंकि वो पूरा एक सर्किट में कनेक्टेड है। अब यहाँ पे हम बी में देखते हैं, बी में ऐसा है, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ तक ले गए दोस्तों, तो बल्ब तक तो गया, ठीक है। अब बल्ब के दूसरे हिस्से से जब हम यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे थे, यहीं पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे इसको रास्ता नहीं मिला, ठीक है, ये बल्ब नहीं ग्लो हुआ। अब फिर यहाँ से हम पहले यहाँ पर जा रहे थे, यहाँ पे ग्लो नहीं हुआ, इसको रास्ता नहीं मिला। सेम देखोगे इसमें भी नहीं मिलता है, यहाँ पे देखो, फिर इसमें भी नहीं मिलता है यहाँ पे, और इसमें मिलता है। यहाँ से हम यहाँ पे ले गए, फिर यहाँ से दूसरे बल्ब के दूसरे टर्मिनल से सेल के दूसरे टर्मिनल पे ले गए, तो पूरा रास्ता मिल रहा है। तो डिड द बल्ब ग्लो फॉर द अरेंजमेंट इन विच यू could not move the pencil from one terminal to the other। क्या जो बल्ब है आपका वो उस अरेंजमेंट में ग्लो नहीं हो रहा है या उस अरेंजमेंट में नहीं जल रहा है, जिस अरेंजमेंट में आप पेंसिल को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक नहीं ले जा पा रहे हो, नहीं मूव कर पा रहे हो। यानी कि इसमें नहीं जल रहा है, इसमें भी हमने नहीं मूव कर पाया, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। 12.3 एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो हमने सब देख लिया, यानी कि सब मतलब इलेक्ट्रिक जो टॉर्च होता है वो देख लिया, जो बल्ब जो इलेक्ट्रिक शेल होता है वो देख लिया, जो टॉर्च का बल्ब होता है उसको देख लिया। अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है।
In activity 2, you connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wire passing to and from the electric bulb. अब दोस्तों एक्टिविटी 2 में हमने क्या किया कि हमने इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल को वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया, बट कैसे कनेक्ट किया? थ्रू वायर पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी इलेक्ट्रिक जो वायर था वो इलेक्ट्रिक बल्ब को जाता है, फिर इलेक्ट्रिक बल्ब से होकर सेल में आता है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने इस एक्टिविटी में क्या किया दोस्तों कि इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल को आपस में कनेक्ट किया। कैसे? कि एक टर्मिनल से उसके हमने इलेक्ट्रिक वायर लिया जो कि एक बल्ब तक गया, बल्ब से होकर दूसरे इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे टर्मिनल तक गया, ठीक है, यानी कि हम किसके थ्रू गए, कनेक्ट किए, एक बल्ब के थ्रू। नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5 A and F, the two terminals of the electric cell were connected to two terminals of the bulb. अब हम अरेंजमेंट देखेंगे 12.5 एक में और एफ में कि दी टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड, जो इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स हैं वो कनेक्टेड हैं किससे? टू टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, बल्ब के दो टर्मिनल से, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम देखेंगे जो फिगर ए है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक सेल है दोनों कनेक्टेड है इलेक्ट्रिक बल्ब के भी दो टर्मिनल से, यानी एक टर्मिनल इलेक्ट्रिक बल्ब का ए है, दूसरा ए है, और एफ में भी देखेंगे एक टर्मिनल ए है, दूसरा ए है, ठीक है, हमने देख लिया। अब क्या, सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ऐसा जो एक अरेंजमेंट है, एक ये है एक एग्जांपल है किसका? इलेक्ट्रिक सर्किट का। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, करंट टू फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो अगर जो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट दोस्तों होता है जो कि प्रोवाइड करता है एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है। कहाँ पे प्रोवाइड करे? बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स के बीच में। द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, बल्ब कब ग्लो होता है? जब करंट जो है करंट जो है सर्किट के थ्रू फ्लो होता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एज शोन इन फिगर 12.6। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, जो डायरेक्शन होता है करंट का वो कहाँ पे कैसे लिया जाता है? वो ऐसे लिया जाता है कि जो करंट होती है वो फ्लो होती है पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर, यानी इलेक्ट्रिक सेल का जैसे हम जानते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल तो होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है। तो करंट यहाँ से फ्लो होती है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे निकलती है। हमने क्या देखा? डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कहाँ से ली जाती है? पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, यानी करंट निकलती है पॉजिटिव टर्मिनल से और जाती है निगेटिव टर्मिनल की ओर। When the terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb. होता क्या है कि when the terminals of the bulb are, जब बल्ब के जो टर्मिनल्स होते हैं वो जो इसके टर्मिनल्स होते हैं, अब बल्ब के मान लो जो बल्ब के टर्मिनल्स होते हैं जब इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल से जुड़े कनेक्ट होते हैं एक वायर के थ्रू, तो वायर क्या होता है कि करंट पास थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, पहले इसको समझेंगे तब इसको देखेंगे। तो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो करंट यहाँ से पास हुई, ऐसे निकली, ठीक है। अब इसके यहाँ पे बल्ब के एक टर्मिनल पे पहुंची, बल्ब के एक टर्मिनल पे आप देखोगे यहाँ पे जो फिलामेंट होता है एक टर्मिनल ऐसे रहता है, ठीक है, देखते हैं एक टर्मिनल यहाँ पे ऐसे आता है, दूसरा यहाँ पे आता है। पहले इसको देख ही लेते हैं, जैसे कि अभी हमने दोस्तों यहाँ पे देखा था कि हाँ यहाँ पे तो क्या होता है कि जैसे सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल है, कोई हमने सेल ज्वाइन किया, वहाँ से एक टर्मिनल हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, तो ए टर्मिनल ए वायर इससे कनेक्ट रहता है, इस वायर से एक कनेक्ट रहता है फिलामेंट, ठीक है। अब फिलामेंट से ए करंट यहाँ से पास होती है, फिर ऐसे ऐसे ये इसके बेस तक जाती है क्योंकि यहाँ से एक वायर कनेक्टेड रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप क्लियरली समझ जाओगे। हमने सपोज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक यहाँ पे सेल है, इसका निगेटिव सिरा है, ये वाला पॉजिटिव, निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। हमने एक वायर कनेक्ट किया यहाँ से और एक वायर कनेक्ट किया इसके यहाँ से, तो क्या होता है करंट यहाँ से पास होती है, ठीक है, यहाँ से पास होती है करंट और पहुँचती है कहाँ पे? इस वायर पे, इस वायर के जब यानी बल्ब के इस टर्मिनल पे, इस टर्मिनल से इस वायर पे जाती है। तो हम जानते हैं कि फिलामेंट दो वायर पे टिका रहता है, दो वायर पे फिक्स रहता है, ठीक है, जो इसके फाउंडेशन होते हैं, आप समझ लो। तो इस बल्ब जब यहाँ पे वायर पे जाती है तो ये फिलामेंट से होके इलेक्ट्रिक पास होती है, यहाँ पे ऐसे आते आते इलेक्ट्रिक करंट होती है इसके निगेटिव टर्मिनल पे जाती है, ठीक है।
तो ये था पूरा प्रोसेस इसका बल्ब का। तो जब भी ऐसे बल्ब को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जब हम बल्ब की टर्मिनल को दैट ऑफ सेल इलेक्ट्रिक सेल यानी बल्ब के टर्मिनल को इलेक्ट्रिक सेल से जब कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है कहाँ से पास होती है, फिलामेंट ऑफ द बल्ब के फिलामेंट से। यानी जो हमने प्रोसेस देखा, अगर वहां से हमने फिलामेंट को हटा दिया तो क्या करंट पास हो पाएगी? नहीं, क्योंकि उसका रास्ता टूट जाएगा। दिस मेक द बल्ब ग्लो, इसी से जो है बल्ब ग्लो होता है। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल। समटाइम्स क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ग्लो नहीं होता है यहाँ तक कि वो कनेक्टेड रहता है किससे, इलेक्ट्रिक सेल से, फिर भी वो ग्लो नहीं होता। क्यों? दिस में हैपन इफ द बल्ब हैज फ्यूज्ड, तब होता है जब, ऐसा हो सकता है जब बल्ब फ्यूज हुआ, मतलब बल्ब जो है फ्यूज हो गया हो। लुक एट अ फ्यूज बल्ब केयरफुली, आपको एक फ्यूज बल्ब को केयरफुली देखना है। इज द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट, क्या जो इंटैक्ट मतलब जैसा था वैसा ही है, यानी कनेक्टेड है, डैमेज नहीं हुआ है। क्या जो फिलामेंट है वो अंदर बल्ब के एकदम सेम है जैसे पहले था? नहीं, नहीं होता है। समटाइम्स क्या होता है, वो रहता ही नहीं है, समटाइम्स तो टूट जाता है, तो ऐसा होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है, एक फ्यूज बल्ब है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो जो इसका फिलामेंट है यहाँ तक तो गया है, बट यहाँ तक, यहाँ इस वाले सिरे से यहाँ तक गया, इस वाले सिरे से यहाँ तक गया, यानी कि यहाँ पे क्या है, ब्रोकन है। मीन्स दिस बल्ब इज फ्यूज्ड, इसका फिलामेंट जो है इंटैक्ट नहीं है जैसा कि पहले था या जैसा कि होना चाहिए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन। देखो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो बहुत सारे रीजन होते हैं कि वो फ्यूज हो जाता है, उसके बहुत सारे रीजन। वन रीजन फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। पहला रीजन है उसका फ्यूज होने का, उसका जो फिलामेंट होता है, जो अभी हमने देखा फिगर में, तो उसका फिलामेंट जो जब उसका फिलामेंट जो है वो टूट जाता है यानी ब्रेक हो जाता है तो फ्यूज हो जाता है। अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अब देखो एक फिलामेंट के ब्रेक होने का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब सॉरी एक जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके फिलामेंट के ब्रेक होने का मतलब क्या है, उसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक करंट के जो जो इलेक्ट्रिक करंट का पाथ होता है उसमें ब्रेक होना। अब ब्रेक इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो पाथ था इलेक्ट्रिक करंट का उसमें ब्रेक हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे बल्ब था, यहाँ पे सेल था। ठीक है, तो अगर आप सोचो, हमने देखा कि जो फिलामेंट है होता है उसी के थ्रू पास होती है करंट। अगर वही फिलामेंट ही टूट गया मतलब उसका पाथ टूट गया, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल्स के बीच में फ्लो हो रही थी। इसलिए अ फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पासेस थ्रू इट्स फिलामेंट। इसी वजह से जो फ्यूज बल्ब होता है वो जलता नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसके फिलामेंट से पास नहीं होती है। Can you now explain why the bulb did not glow when you tried to do so with the arrangement shown in figure 12.5 B, C, D and D? क्या आप बता सकते हो जो आपने यहाँ पे अरेंजमेंट किया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्यों नहीं जली, यहाँ पे बल्ब क्यों नहीं ग्लो हुआ? अब जैसे बी में हमने देखा था, क्या दोस्तों, बी में हमने देखा था कि यहाँ पे तो बल्ब सही है, इंटैक्ट है, जो उसका फिलामेंट है इंटैक्ट, बट यहाँ पे उसका इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमने पाथ था वो ब्रेक हो गया है। फिर यहाँ पे भी पाथ ब्रेक हो गया है, यहाँ पे भी हमने देखा पाथ ब्रेक है, फिर यहाँ पे भी हमने देखा पाथ ब्रेक है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो बल्ब है वो फ्यूज नहीं हुआ, बट पाथ उसका जो रास्ता है सर्किट का वो ब्रेक हो चुका है। नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब देखो हम जान गए कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके एक बल्ब को कैसे जलाया जाता है। वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योरसेल्फ, क्या आप पसंद करोगे कि आप खुद के लिए एक टॉर्च बनाओ? एक्टिविटी 3, टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर। आपको एक टॉर्च बल्ब लेना है और एक पीस ऑफ वायर लेना है। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर, जैसा कि आपने पहले किया था। आपको जो प्लास्टिक कवरिंग होती है वायर के एंड में उसको रिमूव करना है। रैप वन एंड ऑफ अ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एज शोन इन फिगर 12.7। जैसे आप इस फिगर में दिखाया गया है, आपको रैप करना है किसको, वायर के एक एंड को, किसके, इसके शेल जो बल्ब है उसकी बेस पे, जैसा कि 12.7 में दिखाया गया है। आगे क्या करना, फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। और जो वायर का दूसरा एंड है उसको कहाँ से कनेक्ट करना है, टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल विद रबर बैंड। ठीक है, जैसा कि इसमें हमने देखा कि जो वायर है उसके एक सिरे को तो हमने बल्ब से कनेक्ट किया और दूसरे सिरे को हमने कनेक्ट किया किससे, इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे सिरे से, जो कि निगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ वायर या रबर की हेल्प से। ठीक है, नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब। आपको नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब, बेस जो यहाँ पे बेस होता है ना, यहाँ पे उसका टिप जैसा निकला रहता है, उस टिप को आपको लाना है कहाँ पे, नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब, बल्ब के बेस के टिप को आपको लाना है कहाँ पे, दैट इज
इट्स अदर टर्मिनल इन कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। आपको इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे टर्मिनल यानी जो पॉजिटिव सिरा है वहां पे लाना है। डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब जला, ग्लो हुआ। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अब आपको बल्ब को, जो बल्ब है उसको इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल से दूर ले जाना है। डज द बल्ब रिमेन्स लाइटेड, क्या बल्ब जो है अभी भी लाइटेड यानी अभी भी जल रहा है। इज दिस नॉट सिमिलर टू व्हाट यू डू व्हेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ, क्या वह उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है जो कि पहले आपने टॉर्च को ऑन और ऑफ करते टाइम किया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ग्लो किया, इस एक्टिविटी में आपको पता चलेगा बल्ब ग्लो हुआ कि नहीं। और आप दूर ले जाओ तब भी बल्ब ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ठीक है, तो पहली हैज अनदर अरेंजमेंट ऑफ द सेल एंड द बल्ब। अब पहली के पास दूसरा एक अरेंजमेंट है इलेक्ट्रिक सेल का और बल्ब का। विल द टॉर्च बल्ब ग्लो इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट, क्या इस अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो होगा। ठीक है, अभी वो देखते हैं।